बारिश की रात का चोर। बस्तर का अमीर शेख हसन एक कुशल शासक था। एक दिन शहर का कोतवाल एक जवान को लेकर उसके पास आया और बोला, हुजूर, इस सलीम नाम के जवान को जो आप देख रहे हैं, यह बड़ा चालाक चोर है। रात में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब यह हमारे शहर के मशहूर धनवान दाऊद खां के घर में घुस गया। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। अमीर शेख हसन ने उस जवान की तरफ क्रोध भरी दृष्टि डाली, लेकिन यह देखकर वह अचंभे में आ गया कि वह जवान के चेहरे पर चोर होने का कोई लक्षण नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि वह बहुत ही गौरवशाली व्यक्ति लग रहा था। क्या तुम चोरी करने के लिए दाऊद खां के घर में घुसे थे? अमीर ने सलीम से सवाल किया। जी, यह सच है, सलीम ने गर्दन झुकाए ही जवाब दिया। तुम जानते हो तुम्हारे गुनाह की क्या सजा है? दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, अमीर ने कहा। सलीम ने मौन रहकर ही सिर हिला दिया। अमीर शेख हसन एक कुशल प्रशासक था। वह समझ गया कि युवक अपने को निर्दोष बताकर विनती करना नहीं चाहता। अमीर ने कोतवाल से कहा, ठीक है, इसे कैद में डाल दो, कल मैं इसे सजा दूंगा। उस रात अमीर शेख हसन कारागार की तरफ चल पड़ा। वहाँ उसे किसी के मधुर कंठ से गाने की आवाज़ सुनाई दी। अमीर उसी दिशा में चलता गया तो उसने देखा, गाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही युवक सलीम था, जिसे कल चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। अमीर शेख हसन उसके पास जाकर बोला, मेरा दिल कहता है कि तुम चोर नहीं हो। कल तुम्हें हाथ काटने के लिए दंड स्थल पर ले जाया जाएगा। तब मैं वहाँ जमा हुई भीड़ के सामने एक बार और सवाल करूँगा। तुम कह देना कि तुम दाऊ दाखा के घर चोरी करने के लिए नहीं, किसी और काम से गए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने की सज़ा देकर रिहा कर दूँगा। हुजूर, मैं आपके इस मेहरबानी के लिए बहुत एहसानमंद हूँ, सलीम ने जवाब दिया। अमीर को पक्का विश्वास था कि सलीम निश्चय ही उसकी सलाह पर अमल करेगा। नगरवासियों को जब मालूम हुआ कि अमुक समय एक चोर को हाथ काटने की सज़ा दी जाएगी, तो वे हज़ारों की संख्या में वहाँ उपस्थित हुए। अमीर शेख हसन तथा अन्य पदाधिकारी एक ऊंची वेदी पर आसीन थे। सिपाहियों ने सलीम को वेदी के सामने जाकर खड़ा कर दिया। अमीर शेख हसन ने ऊंची आवाज़ में सलीम से पूछा, बताओ, तुम दाऊद अखा के घर चोरी करने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम से गए थे, यह बात ठीक है ना? तुम उस घर में किसी परिचित व्यक्ति से मिलने के लिए गए थे, किसी ज़रूरी काम से गए थे, बोलो, सही है ना? हुजूर, सचमुच उस घर में मेरा और कोई काम नहीं था, सलीम ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। सलीम का जवाब सुनकर अमीर खीस उठा। उस युवक को सजा से बचाने की उसकी कोशिश बेकार हो गई थी। शेख हसन ने मन में सोचा था कि निश्चय ही यह एक मूर्ख इंसान है। तो ठीक है, इसके दोनों हाथ काट डाले जाए, अमीर ने आदेश दिया। एक सिपाही तलवार उठाकर सलीम की ओर बढ़ा। तभी भीड़ में से एक युवती दौड़ी हुई वेदी पर पहुंची और सलीम तथा अस्त्रधारी सिपाही के बीच खड़ी हो गई। वह गंभीर स्वर में बोली, आप लोग चाहे तो मेरे हाथ काट दीजिए, पर इसे छोड़ दीजिए, यह झूठ बोल रहा है। अमीर ने सिपाही को दूर हटने का हुक्म दिया और आंखों में आंसू भरकर खड़ी उस युवती से कहा, क्या तुम सच्ची बात बता सकती हो? युवती, जिसका नाम नगमा था, उसने अपने आंसू पोंछकर कहा, हुजूर, कुछ वर्ष पहले हमारा परिवार बस्तर में नहीं, दूसरे शहर में रहता था। हमारे घर के सामने एक और धनी आदमी का मकान था। सलीम उसी का बेटा था। मेरे और इसके परिवार के बीच अच्छे दोस्ताना संबंध थे। इसलिए मेरे बुजुर्गों ने सलीम के साथ मेरी शादी करने का निश्चय किया। पर परिस्थितियां बदली। किन्हीं कारणों से हमारा परिवार बस्तर पहुंचा। मेरे माता पिता तथा अन्य बुजुर्गों ने इसी शहर में अपनी स्थायी निवास बना लिया। इसी बीच सलीम के परिवार का काफ़ी विपद आई और ये लोग गरीब हो गए। हमारे परिवारों के बीच
धीरे धीरे आना जाना भी बंद हो गया। सलीम 2 दिन पहले किसी काम से बस्तर आया था। इस शहर में सलीम पहली बार आया था। रात को जब यह अपने डेरे की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में आंधी पानी से फंस गया। भीगने से बचने के लिए इसने बारिश के रुकने का इंतज़ार करना उचित समझा और एक मकान की सीढ़ियाँ चढ़कर उसके चबूतरे पर पहुंचा। सलीम नहीं जानता था कि वह मेरा मकान है। सलीम चबूतरे पर खड़ा हुआ था। आसमान में बिजली खड़खड़ा रही थी। बिजली की कौंद में मैंने अपने कमरे की खिड़की से सलीम को देखा और पहचान लिया। किवाड़ खोलकर मैं इसे घर के अंदर ले गई और बदन पोंछने के लिए इसे तौलिया दिया। उस समय हमारे घर के सभी लोग सो रहे थे। हमने घंटे भर तक इधर उधर की बातें की और मैंने सलीम को बताया कि मेरी शादी एक धनवान आदमी के बेटे के साथ तय हो चुकी है और मेरे होने वाले ससुर इस समय हमारे घर में मेहमान है। तब सलीम ने हंसकर मुझसे सवाल किया, नगमा, वर्षा पानी की इस आधी रात में मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। अगर यह बात किसी को भी पता लग गई तो अच्छा न होगा। सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या इस बात का तुम्हें एहसास है? मैंने कहा था, सलीम, अगर मेरे घर के लोग तुम्हें देख ले तो मैं चोर चोर कहकर चिल्लाऊंगी। ऐसी हालत में मेरी इज्जत बचाने के लिए तुम भी यह मान लेना कि तुम एक चोर हो। थोड़ी देर बाद पानी पड़ना बंद हो गया। सलीम जाने के लिए बाहर निकला तो इसे देखकर हमारा एक नौकर चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ लो। घर के और लोग भी जाग उठे और सलीम को पकड़ लिया। मेरे माता पिता तथा अन्य बुजुर्ग जानते थे कि सलीम चोर नहीं है, पर वे यह सोचकर चुप बने रहे कि घर में मेहमान हुए उनके समधी मेरे चरित्र पर संदेह करेंगे। नगमा के मुंह से सारी बात सुनकर अमीर शेख हसन की आंखें भर गई। उसने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी और भीड़ को संबोधित कर कहा, सलीम नाम का यह युवक अत्यंत साहसी और ईमानदार है। एक निर्दोष युवती के चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, इसलिए यह अपने दोनों हाथों से वंचित होने के लिए भी तैयार हो गया। सच्चा त्याग ऐसा ही होता है। मेरा कोई बेटी होती तो मैं निश्चय ही उसकी शादी इस युवक से करता और इसे अपना दामाद बनाकर अपना गौरव बढ़ाता। तभी नगमा का पिता भीड़ में से निकलकर वेदी के पास पहुंचा और अमीर को सलाम करके बोला, हुजूर, आप मेरी बेटी की शादी सलीम से करने की अनुमति दीजिए। सब सुनकर अमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लोगों ने तालियां बजाकर अपना हर्ष प्रकट किया। उसी दिन अमीर की निगरानी में नगमा और सलमा की शादी धूमधाम से कर दी गई।